नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उमड़े सनातनियों के समंदर की। धर्म योद्धा सुरेश वाणके जी के समर्थन में हुंकार भरने वाले हिंदुओं की। मीडिया जगत में हिंदुत्व की सबसे बुलंद आवाज सुरेश वाणके जी को गिरफ्तार करने और सुदर्शन न्यूज को बंद करने की लगातार नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। सुरेश वाणके जी हमेशा से ही सनातन विरोधी ताकतों के निशाने पर रहे हैं। बिना डरे बिना झुके अनवरत राष्ट्र धर्म की आवाज उठाने के कारण हिंदू विरोधी किसी न किसी बहाने सुरेश वाणके जी की बुलंद आवाज को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की शपथ को स्पीच बताकर, हेट स्पीच साबित कर कानून की बेड़ियों में सुरेश वाणके जी को बांधने की साजिश हो रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम सुरेश वाणके जी जुडिशियल लिंचिंग की साजिशों में जुटा हुआ है। इसे लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर समस्त हिंदू समाज का महाकुंभ देखने को मिला। सुरेश वाणके जी के समर्थन में हिंदुओं ने हुंकार भरे और कहा कि सुदर्शन विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में हिंदुओं का जन सैलाब जंतर मंतर पर उमड़ पड़ा। सभी हिंदू संगठन एक मंच पर आए, धर्म योद्धा सुरेश वाणके जी के प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या न्यायपालिका हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेगी? क्या सनातनियों के समंदर के बाद सुदर्शन विरोधी अभियान रुकेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताने का अभियान अब बंद होगा? सवाल यह भी कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध क्यों? हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ अपराध क्यों है? करेंगे चर्चा इस पर। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ इसी अंदाज में आए सनातनियों का समंदर उमड़ पड़ा। मीडिया जगत में हिंदू राष्ट्रवाद की सबसे बुलंद आवाज सुदर्शन न्यूज और सुरेश वाणके जी के समर्थन में समग्र हिंदू समाज उमड़ पड़ा। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि सुरेश वाणके जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश चौहान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश चौहान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सनातन विरोधी तत्व जिस तरह से सुरेश वाणके की जुडिशियल लिंचिंग कराने के प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ की हेट स्पीच बताकर सुदर्शन न्यूज को बंद कराने की साजिश रची जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की शपथ को अपराध साबित कर सुरेश वाणके जी की गिरफ्तारी के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसके विरुद्ध हिंदुओं का हर वर्ग और हर संगठन जंतर मंतर पर उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में हिंदुओं का महाकुंभ हो। जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच एक ही सुर में शंखनाद किया गया कि सुरेश वाणके जी अकेले नहीं हैं। सुदर्शन को खत्म करने पर आमादा ताकतों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं तो क्या बच्चे तो क्या दिव्यांग, हर कोई सुरेश वाणके जी के समर्थन में हुंकार भरता हुआ नजर आया। अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन के समय एक नारा गूंजता था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज जंतर मंतर से भी यही कहा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जंतर मंतर पर सनातनियों का ये समंदर जवाब था उन लोगों के लिए जो सुरेश वाणके जी की बुलंद आवाज को बंद करने का सपना देख रहे हैं। सनातन में कहा गया, यतो धर्मस्तो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इस मामले में भी धर्म की विजय होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, वो स्थापना फिर से पूर्ण होगी। वो दिन जल्द आएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसे हम अपनी आंखों से देखेंगे।
तो हिंदुओं ने यह ठाना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसी के साथ यहां पर जिस तरह से जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में यहां पर हिंदू समाज एकत्रित हुआ, उसके बाद यह अब लगने लगा है कि सुदर्शन न्यूज अकेला नहीं है। सुदर्शन के साथ यहां पर हिंदू समाज मौजूद है और हिंदू समाज खड़ा हुआ है। करेंगे चर्चा, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार पांडे हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी हैं, महामंडलेश्वर। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे सिंधु सागर जी महाराज। सिंधु जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ संजीव कौशिक, वकील, दिल्ली हाईकोर्ट। संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सबसे परिचय करवाएंगे आपका। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में हिंदुओं का जन सैलाब जंतर मंतर पर उमड़ा हुआ नजर आया। सभी हिंदू संगठन एक मंच पर एक साथ नजर आए और धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी के प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लिया। जो भी वक्ता थे वहां पर मौजूद, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। सबसे पहले इस चर्चा में शुरुआत करेंगे डॉक्टर अन्नपूर्णा जी आपसे ही। अन्नपूर्णा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुरेश चौहान जी के विरुद्ध, सुदर्शन के विरुद्ध जिस तरह से साजिशें रची जा रही हैं, आज सुरेश जी के समर्थन में आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जंतर मंतर में। हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर बताइए, और इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम कितना ज्यादा सफल रहा? देखिए, सफलता और असफलता क्रांतिवीर के लिए और क्रांतिकारियों के लिए मायने नहीं रखती है। पहली चीज, हमारा काम है कि हम अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे और लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त होंगे। यह हमारी पहली शपथ है। और इसी शपथ को साकार रूप देने के लिए आज जंतर मंतर पर सुदर्शन चैनल को लेकर के और सुरेश चौहान जी को लेकर के उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। क्योंकि जिस तरीके से न्यायपालिका का और न्यायपालिका की शक्तियों का या उनके नियमों का कुछ विधर्मियों ने मिसयूज करके और उनको घेरने की कोशिश की है और प्रयास किया है, ये निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से मुगलों ने, अंग्रेजों ने और नाना कितने विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने, आताताइयों ने हमारे सनातन को खत्म करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, जड़मूल से खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जाते रहे हैं इतिहास में, वो आज भी प्रयत्नशील हैं। क्योंकि उन्हें पता है, चाहे वो सुरेश चौहान के जैसे शूरवीर हो, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी जैसे कट्टर हिंदू प्रेमी, सनातन प्रेमी हो, या हम जैसे छोटे मोटे सिपाही भी हो, उन्हें पता है कि ये लोग वो सत्य को बोलने वाले लोग हैं जिस सत्य के आधार पर भारतवर्ष के नक्शे को फिर से उस अखंड भारत के रूप में पहुंचाया जा सकता है जो कि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं जी। और आज जब स्थिति ये हो गई है कि जो लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा कब, तारीख बताओ, ये तो परिकल्पना है, राजनीति है, लेकिन स्थिति देखिए कि राम मंदिर बन रहा है ना, अब मुंह बंद है। और आज विधर्मियों का वही आताताई दानव देखिए ना, कि जहां देवता विराजमान हो रहे हैं वही रामचरितमानस जलाई जा रही है और हमारे क्रांतिकारी शूरवीरों को षड्यंत्र में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने की साजिशें की जा रही हैं। परंतु याद रखना चाहिए कि हमेशा सत्य की विजय हुई है और ये देश जो है वो धरोहर है। इस देश में वो उदाहरण है कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब स्वयं देवता मानव रूप में प्रकट हुए हैं और सत्य की विजय हुई है। और सुदर्शन न्यूज तो अपने आप में सुदर्शन नाम है, सुदर्शन चक्र का नाम है, वह चक्र जो स्वयं नारायण ने राक्षसों के विध्वंस के लिए प्रयोग किया था। और वही कार्य जो है सुरेश चौहान जी भी कर रहे हैं अपने तरीके से। तो ठीक है, संघर्ष है, समस्याएं हैं और षड्यंत्र भी हैं। हम तो क्या चीज है, हमारे पुराण, हमारे वेद इस बात के गवाह हैं कि भगवान राम तक को समस्या आई, श्री कृष्ण भगवान तक को समस्या आई, परंतु वहीं पर इस बात की सावधानी सभी विधर्मी बरते कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। और धर्म युद्ध है ये महाभारत का उद्घोष है इस कलयुग का। इसलिए सावधान हो जाए। प्रकृति और वो जो अदृश्य शक्ति है जब अपने विध्वंस पे और अपने न्याय पे आएगी ना, तो सारी न्यायपालिकाएं या सारी सत्ताएं या सारी गुंडागिर्दी रखी रह जाएगी। इसलिए करवत निवेदन है कि ये सनातनियों की धरती है और सच्चे शूरवीरों को यहाँ कोई नहीं रोक पाया। एकलव्य से लेकर अर्जुन तक सबने धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ी है
उसी श्रृंखला में हमारे क्रांतिकारियों का नाम आता है। और मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे मीडिया लाइन में निष्पक्षता के साथ, संयम के साथ, संवैधानिक तरीके से सुरेश चौहान के जी स्वयं भी चलते हैं और अपने आसपास के इष्ट मित्रों को भी उसी अनुसार चलने की गाइडलाइन देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को घेरा जाना तो सब अन्न खाते हैं और सबको पता है सच्चाई क्या है। चौहान के साहब, आपकी विजय निश्चित है, निश्चिंत रहें। ये तो छोटी छोटी आंधियां हैं, आती रहेंगी, जाती जी। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, चूंकि सुरेश चौहान के जी अकेले चले थे और लेकिन मजबूत इरादा और अटल विश्वास था उनका, हिंदू राष्ट्र बनाना ये उन्होंने ठाना था। और आज आपको सुनकर ये लग रहा है कि ये कारवा कितना ज्यादा बढ़ गया है और कितनी जल्दी हम फतेह हासिल करने वाले हैं। अशोक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आज के कार्यक्रम की। कुछ तस्वीरें जो हमने कवर की हैं जंतर मंतर में, जब यहां पर विशाल ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था जंतर मंतर में, हाथों में तख्ती लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, आप ये देखिए विकलांग व्यक्ति जो यहां पर हाथों में तख्ती लेकर एक ही गुणगान कर रहे थे, एक ही मांग कर रहे थे, हम सुरेश चौहान के जी के साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जोश, ये जज्बा कितना ज्यादा है देश की जनता में, इन 100 करोड़ हिंदुओं में। अशोक जी, ये तस्वीरें देखने के बाद मन अब एकदम खुशी से झूम रहा है और लग रहा है ये विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है लोगों के अंदर कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो किस तरह से वो आगे आ रहे हैं और सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी के साथ वो किस तरह से चल रहे हैं। अशोक जी, देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आदरणीय सुरेश चौहान के जी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और जिस तरीके का जन आंदोलन खड़ा किया उन्होंने और जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, तो ये वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और रही बात उनको टारगेट करने की, तो अभी एक नई रिपोर्ट आई थी, इस देश में जिहाद चल रहा है। जिहाद सिर्फ लव जिहाद नहीं है, जिहाद के बहुत सारे प्रकार हैं। जिहाद के उन्हीं प्रकारों में एक मीडिया जिहाद नाम आया। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें पीएफआई और उनसे जुड़े हुए लोगों ने एक मांग की कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको मीडिया की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी बात मीडिया के सामने नहीं आ रही है। और बाकायदा उसको मीडिया जिहाद नाम देकर के उन्होंने चलाया। आज सुरेश चौहान के जी उसी जिहाद का शिकार हो रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हो कि सुरेश चौहान के जी एक व्यक्ति हैं। सुरेश चौहान के जी एक व्यक्ति नहीं है, सुरेश चौहान के अपने आप में एक संगठन है, अपने आप में भीड़ है। ये कहते हैं वन मैन आर्मी है वो। तो उनको टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आज मीडिया में हिंदुत्व की और सनातन की एकमात्र आवाज है सुरेश चौहान के। लोग चाहते हैं कि वो आवाज दबाई जाए। 17, 18, 19 दिसंबर हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी और धर्म संसद के बाद सनातनियों की आवाज बुलंद हुई। उसके बाद यहाँ के जो भी वामपंथी लोग थे, जो सेकुलर अपने आप को कहते थे, उनको ऐसे लगा कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। और उसके बाद सुरेश चौहान के जी का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ जिसको विवादित बताया जा रहा है। उस कार्यक्रम में इनवाइट थे और उन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई थी, जो कि बिल्कुल गलत नहीं थी। वो शपथ थी जो छत्रपति शिवाजी ने ली, वो शपथ थी जो वीर सावरकर ने ली, वो शपथ थी जो गोडसे ने ली। वही शपथ आज अगर वो दे रहे हैं तो वो शपथ ना तो हेट स्पीच है और ना ही विवादित है। लेकिन चूंकि उनकी दुकान बंद हो रही है तो उनको दर्द होना स्वाभाविक सी बात है और इसलिए वो उसको विवादित बता करके सुप्रीम कोर्ट गए। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे नाम थे, उसमें महामंडलेश्वर जी का भी नाम है। और जब उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने टारगेट किया कि एक मीडिया चैनल है जो हमारी आवाज को उठा रहा है और समाज तक पहुंचा रहा है, तो इस पर दबाव बनाया जाए। आज वो सुरेश चौहान के जी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूं आज का जो जन सैलाब था, आज की जो आंधी है, ये आंधी तूफान बनेगी और ऐसा सैलाब लेकर के आएगी कि उन सबके मंसूबे ध्वस्त होंगे और भारत अखंड हिंदू राष्ट्र ही नहीं, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार करेगा। अखंड हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है, पूज्य नाथूराम गोडसे की अस्थियां उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब सिंधु नदी भारत के झंडे के तले बहेगी और उसमें उन अस्थियों का विसर्जन होगा। तो भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये विरोधी ताकतें अशोक जी कितनी भी कोशिश कर लें, तोड़ पाना इनके लिए नामुमकिन है। देखिए, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। सुरेश चौहान जी का सही कहा। अभी पूज्य महामंडलेश्वर जी ने कहा ये धर्म युद्ध है, महाभारत है। तो जो लड़ रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि विजय धर्म की ही होगी। हमारी संख्या भले ही कम हो, कौरव
सदैव ज्यादा हुए, राक्षसों की संख्या वैसे भी ज्यादा थी, और आज भी राक्षस 5 बीवी 50 बच्चों के साथ हमारे सामने लड़ने को खड़े हैं, तो संख्या उनकी ज्यादा है, लेकिन विजय धर्म की है, ये तय है। पेच इस चर्चा में है और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करवाते हैं। सिंधु सागर जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंधु जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी हैं वकील दिल्ली हाईकोर्ट, संजीव जी बहुत स्वागत है। और ब्रजभूषण जी हैं अध्यक्ष देवसेना, ब्रजभूषण जी आपको बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और आपने देखा कि किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं और किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम सुरेश चौहान जी की जुडिशियली लिंचिंग की साजिशों में जुटा हुआ है, आप मानते हैं ऐसा? ये धीरे धीरे वामपंथी लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ। आज इनको हमारे हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने मात्र से इनको परेशानी हो गई है। कल को इनका हमारे हिंदू होने पे भी परेशानी होगी और ऑब्जेक्शन करेंगे। कल को हमारे समाज में हिंदू शादियां करेंगे, उससे भी आपत्ति करेंगे। तो आइए सुरेश चौहान जी ने जो मुहिम चलाई है बहुत जरूरी है चलाना, ताकि हिंदू लोग जन जन तक ये बात पहुंचे कि हाँ वामपंथी लोग देश को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, रच रहे हैं, साजिशें चल रही है। संजीव जी, हिंदू राष्ट्र की शपथ हेट स्पीच कैसे हो गई? सबसे बड़ा सवाल ये। बहुत लोगों ने शपथ ली है, बहुत लोगों ने शपथ ली है, जज खुद शपथ लेते हैं। शरणार्थी अगर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ नहीं लेंगे अपने देश में, तो फिर कहां लेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये। और हिंदू राष्ट्र की शपथ ले ली तो हेट स्पीच माना जाने लगा। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना संविधान के दायरे में, ऐसा नहीं है कोई भी ले सकता है। इसमें तो कोई संविधान का कोई भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं हुआ कहीं भी। हाँ। और इसमें संविधान में पावर है, आर्टिकल 368 में संविधान में अमेंडमेंट की पावर है। हम ऑफिशियली भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं उसमें अमेंडमेंट करके। ठीक है जी। ब्रजभूषण जी, चूंकि आज सुरेश जी के समर्थन में हिंदू संगठन एक मंच पर नजर आया, क्या यह लगता है कि जो चीज आज हुई है ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि आज ये चीज ना देखने को मिलती? ये पहले से ही हमें तैयारी करने की जरूरत है कि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो। हाँ। और बहुत सारे संगठन भी एकजुट होने लगे हैं, और ये जरूरत भी है हमारी बहुत बड़ी, क्योंकि यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो स्थिति और भी विकट होती चली जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये समझने लगे हैं कि हम साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें। और जो ये मामला आया है सुरेश चौहान जी का, वो इसमें अकेले नहीं है, पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, पूरा संगठन उनके साथ है, और सभी हिंदू संगठन उनके साथ है। लेकिन जो साजिशें हो रही हैं, वो एक टारगेट के तहत हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि एक एक करके धर्म योद्धाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीछे गुजरात में भी ऐसे ही किलिंग हुई थी, और देश के बहुत सारे राज्यों में ऐसा लगातार चल रहा है। हाँ। कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, और साथ में लड़कियों को, जो हमारी बेटियां हैं, उनको भी लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। वो भी एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि बेटियां हमारी और बच्चे उनके पैदा करें। लड़कियों को इसलिए वो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, और लगातार उनके ये षड्यंत्र चलते रहते हैं। किसी भी उनका उद्देश्य किसी भी तरह से सनातन को समाप्त करना है, और इस पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उनकी प्लानिंग है, षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को हम तभी समाप्त कर पाएंगे जब हम सभी योद्धा, सभी धर्म योद्धा एकजुट होंगे, मजबूत होंगे, और पूरे समाज को जोड़कर चलेंगे। और इस कार्य के लिए अब सभी संगठन साथ मिलकर काम करने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। हाँ। आने वाले समय में हम इस दिशा में और भी बहुत बेहतर कार्य कर पाएंगे जी। और कई ऐसी प्लानिंग है जिसको हम साकार रूप दे सकते हैं। जब सभी संगठन एक साथ मिलेंगे तो इसका प्रभाव कुछ और ही होगा जी। और आने वाले समय में हम भारत को न केवल सनातन राष्ट्र बनाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, और पूरी दुनिया ही सनातन धर्म ग्रहण करेगी। ठीक है सिंधु सागर जी, कि दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। ठीक है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है। सिंधु सागर जी, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये लड़ाई अभी भी चल रही है। क्या हम ये माने कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, या अब लग रहा है कि इसका अंत अब होने वाला है और हम विजय प्राप्त करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि विजय इतनी सरल नहीं। हाँ। और ये तो आपने देखा कि जैसे
पेड़ की एक एक शाख को काटा जाता है उसको समाप्त करने के लिए। हाँ। ठीक उसी प्रकार से जो है अभी इसकी आप देख रहे हैं कि लगातार धर्म संसद के बाद हाँ। धर्म योद्धाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। स्वयं मैं 25 दिन जेल में रही हूं। यहाँ पर अपनी हमारी साध्वी हैं अन्नपूर्णा भारती, ये जेल में रही। इनके खिलाफ नोटिस है। हमारे स्वामी प्रबोधानंद गिरी, उनके खिलाफ नोटिस है। तो इतने सारे नोटिस हम लोगों को मिले हैं, संतों को मिले हैं, धर्म योद्धाओं को मिले हैं। एक एक शाख को काट करके इस जो जिस धर्म ध्वजा जिस पोल पर लगी हुई है उसको काटने का एक प्रयास ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग चाहे कुछ कर लें। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि अभी युद्ध तो बहुत लंबा है और हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये संख्या जो आपको दिखाई दे रही है ये बहुत कम है जी। लेकिन और उसका कारण है कि संत रविदास जी की जयंती है, वरना ये संख्या कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा होती। हाँ। और अब हिंदू समझ रहा है कि हमें एक होना है जी। लेकिन सिंधु सागर जी, सुनिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए जी। सिंधु सागर जी, चूंकि हम इस देश में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि ये देश सेक्युलर है और ऐसे मुख से हम सुनते हैं सेक्युलर देश है, क्या आप मानते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में केवल मिशनरीज और जिहादियों को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है? निश्चित तौर पर, और ऐसे ही नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम उत्तराखंड में रह रहे हैं। हाँ। और सुरेश जी ने हमारे कई कार्यों को दिखाया भी है आपके सुदर्शन में। हाँ। कि कैसे उत्तराखंड का जो संरक्षित जल है, संरक्षित वन है, हाँ। उस वनों में रातों रात मजारें बन रही हैं। हाँ। और हम तोड़ के जाते हैं, 1 महीने बाद पुनः वो वैसी बनी रहती है। और उसके बाद जो ईसाई मिशनरी हैं, मैं जब पहाड़ में गया और एक महिला बहुत वृद्ध थी, मेरी गाड़ी को वो हाथ दे रही थी, मैंने गाड़ी में बिठा, मैंने कहा माता कहाँ जाना है? बोली सत्संग में जाना है। मैंने कहा कहाँ हो रहा है सत्संग? बोले मैंने यीशु मसीह का सत्संग लिया हुआ है और वो सत्संग में जाना है। और इस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है हमारे यहाँ, आप देखेंगे। और उनको संरक्षित करता है धर्म निरपेक्षता जिसे कहते हैं। हाँ। और धर्म निरपेक्षता तो कहीं हो ही नहीं सकती। हमारा जो संविधान का मूल तत्व था और जो उसमें लिखा था वो था पंथ निरपेक्षता। हाँ। और पंथ निरपेक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपको दिखा कि हिंदू धर्म में हमारे सनातन में कितने पंथ हैं। इन सैकड़ों पंथों के प्रतिनिधि वहां थे, इन सैकड़ों पंथों के अनुयायी वहां पर थे। और पंथ निरपेक्षता तो हम मानते हैं, मैं शिव को पूजता हूँ, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राम को पूजता है, और हम सब एक दूसरे के मंदिर में जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भावना का सम्मान करते हैं। ये पंथ निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए ये शब्द जोड़ा गया है। और धर्म निरपेक्ष नाम की कोई चीज हो रही है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो मैं हूं। जिस स्थान पर हम हैं 400 साल 450 साल पुराना स्थान है। हाँ। और उस 450 साल पुराने स्थान को बिल्कुल कागजों में खुर्द-बुर्द कर दिया गया। हमें मुकदमा लड़ करके अपना स्थान दोबारा दर्ज कराना पड़ा। आप इससे ही समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, क्योंकि अब हम ये मानकर चलें कि हमारे पास अब वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और जिस गति के साथ ये जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति के साथ उसी मानसिकता के लोग पैदा भी हो रहे हैं। जी नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे संतों के माध्यम से, और खासकर मैं गिने चुने नाम ही हैं जो योद्धा हैं, असली योद्धा हैं। मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी। बेचारे चीख चीख कर यही बात बोल रहे हैं। जो आंकड़े सरकारी हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो आंकड़े हमें भटकाने के लिए हैं। 2029 की ये तैयारी में है। गजवाए हिंद के एक एक शब्द को साकार करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इनका लक्ष्य सुनिश्चित है कि काफिरों को मार दो, खत्म कर दो, हिंदुओं का सर्वनाश। काफिर कौन है इनकी निगाह में? हम लोग। और मजेदारी वाली बात यह है कि इतने सारे देशों के समूह में एकमात्र नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र था।
रहा बचा जो भी हमारा भारतवर्ष है, अब बचे हुए हिंदुओं को भी खत्म करने की ये जो साजिश है उसी के अंतर्गत काम हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरा देश जहां पर हम पैदा हुए, मेरे वेद कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और अगर हमने इस बात को अपने मुंह से बोल दिया तो ये अपराध हो गया, ये हेट स्पीच हो गई। अशोक जी, बड़ा बड़ी विषम बात है। यहाँ के इमाम पर, जामा मस्जिद के इमाम पर कितने सारे केसेस हैं और उसके वारंट है। मजाल क्या है कि कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई मिलर जो है स्वतः संज्ञान करके उसको जेल में डाल के दिखाए तो सही, जेल तो छोड़ दीजिए, इस बात को उठा करके दिखाए। कितने तो बलात्कार के आरोप हैं और कितनी सारी चीजें तथ्यों के साथ। मुझे छोड़ दीजिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप उसे लेकर के आइए। और आज चौहानके जी के लिए जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बोलना जी, और अशोक जी, चूंकि हम देख रहे हैं जो ये मानसिकता है ना, जो ये विरोधी ताकतें हैं, इनका यही एजेंडा है, ये पूरी रणनीति है कि पहले सुरेश चौहान को गिरा दो, उसके बाद और बाकी लोग तो यूं ही गिर जाएंगे। देखिए, जब धर्म संसद हुई और धर्म संसद के बाद तौकीर रजा है एक बरेली का, उसने एक सभा की जिसमें सरकार ने उसको 500 लोगों की परमिशन दी थी और लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। और उसने अपने मंच से कहा था कि धर्म संसद को अगर नहीं रोका गया तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसे आज तक किसी ने हेट स्पीच नहीं कहा। आज हमने उसके बाद हरिगढ़ में धर्म संसद का आयोजन किया। ठीक है, हरिगढ़ के धर्म संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन रोके और प्रशासन ने उसे रोक दिया। आज नतीजा ये हो गया कि धर्मनिरपेक्षता जिसे लोग ढोंग कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता नहीं, वाकई में वो पंथ निरपेक्ष है। और हमारे जो पुराने गृह मंत्री थे पूज्य राजनाथ सिंह जी, उन्होंने सदन में कहा था कि सेकुलर का मीनिंग वामपंथियों ने गलत समझा दिया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्षता हमें स्वीकार है। और अभी जैसा कि सागर सिंधु जी ने कहा कि पंथ निरपेक्षता आज दिखाई दी। क्यों नहीं लोग बोलते उस हेट स्पीच को? क्यों नहीं लोग बोलते जो ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे हम क्या हैं? वो हेट स्पीच क्यों नहीं दिखाई देती? उस पर बहस क्यों नहीं होती? आज चूंकि सुरेश चौहानके जी ने ये बता दिया इस देश को, इस दुनिया को, कि 17% हिंदू था पाकिस्तान में, 1% रह गया, क्यों नहीं बोले? 3 करोड़ मुसलमान, आज 40 करोड़ हिंदुस्तान में हो गए। ये जो आवाज जनता को जाने लगी, इस आवाज से उन्हें दर्द होने लगा, इसलिए आज वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। बहुत आज जंतर मंतर पर जो माहौल था, पूरे देश से सैलाब उमड़ रहा था। मैं देख रहा था, राजस्थानी पगड़ी में लोग थे, हरियाणा से थे, महाराष्ट्र से थे, कहां से लोग आए। ये संदेश है कि सुरेश चौहानके जी अकेले नहीं है, सुदर्शन अकेला नहीं है, सुदर्शन एक चैनल नहीं, सुदर्शन एक संगठन खड़ा हुआ है और जिसका कारवा बढ़ेगा, दिन ब दिन बढ़ेगा और निश्चित रूप से परिणाम सार्थक होंगे और साकार होंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी आपका भी, सिंधु सागर जी आपका, संजीव जी आपका और ब्रजभूषण जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुरेश चौहानके जी के समर्थन में हिंदुओं ने हुंकार भरी और कहा कि सुदर्शन विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में हिंदुओं का जनसैलाब जंतर मंतर पर उमड़ पड़ा और साथ ही लोगों ने यह भी कहा ये समय है, जाग जाओ सनातन के लिए, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए। अगर आज नहीं जागे तो याद रखना कल के दिन कोई सुरेश चौहानके पैदा नहीं होगा। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।